आगे बढ़ाने और अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प लें। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज के दिन उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन की आहुतियां दी हैं। चाहे कारगिल में हुए युद्ध हो, अन्य किसी भी युद्ध हो, हमारे सेना के जवानों ने विशेष करके हमारे लद्दाख का उठने हमेशा देश के लिए अपने आप को आगे रखा है। इस पावन दिवस पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को अपनी दिनचर्या में अपनाएं। ये लद्दाख के लिए लोगों का सौभाग्य है कि परम पावन पूज्य दलाई लामा जी हमारे लद्दाख में पधारे और हमारे जांस्कार जैसे दुर्गम क्षेत्र में पधारे। हाल ही में हमने उनका 90वां जन्म दिवस भी मनाया है। 18 जुलाई 2025 को मैंने संघ राज्य के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद मैंने लद्दाख के हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भेंट की है। मैंने कारगिल सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया और उनकी आकांक्षाओं और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया। आज मैं आपके साथ हमारे लद्दाख में हो रहे कुछ विकास और उन जन कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं लद्दाख के समग्र विकास के लिए दृष्टिकोण पर भी आपसे चर्चा करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हमेशा से ये नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारा यही संकल्प है कि लद्दाख के हर क्षेत्र के लोगों को, हर एक धार्मिक मान्यताओं को और हर एक वर्ग के साथ लेकर के विकास की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं लद्दाख में 5 नए जिला नुब्रा, चांगथांग, शंग, झांस्कर और द्रास के निर्माण के लिए आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के अलावा भोटी और पुर्गी भाषाओं को लद्दाख की राज्य आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता मिलने पर भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहनों और भाइयों, लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी मांगों में से एक हमारे युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों की सुरक्षा रही है। लद्दाख के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ उचित विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने 3 जून 2025 को लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 और डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान करने के नियम 2025 को अधिसूचित किया है। इन नियमों ने लद्दाख के लिए डोमिसाइल का आधारित भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें एक अनूठा प्रावधान है। 15 वर्ष के परमानेंट रेजिडेंट की गणना वो 31 अक्टूबर 2019 से शुरू होगी। देश के किसी अन्य हिस्से में ऐसी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को दिनांक 2 जून 2025 को लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन को लागू करके संशोधित किया गया है, ताकि आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर उसमें से ईडब्ल्यूएस को छोड़कर 85% किया जा सके, ताकि सार्वजनिक रोजगार के अभूतपूर्व 85% आरक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि सार्वजनिक रोजगार में अभूतपूर्व 85% आरक्षण प्रदान किया जा सके तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 80%, नियंत्रित रेखा से सटे क्षेत्रों के लिए 4% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1%। इसके अलावा 10% कोटा, जो कि पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित था, उसे अनारक्षित कर एसटी, एएलसी श्रेणी के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार स्थानीय युवाओं के लिए 95% आरक्षण प्रभावी रूप से हमेशा के लिए सुनिश्चित किया गया है।
जो कि लद्दाख के इतिहास में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, ये केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरियों की सुरक्षा का एक स्थायी कवच है। हम इस ढांचे को लद्दाख के युवाओं के लिए वास्तविक अवसर में बदलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं लद्दाख के युवाओं से आग्रह करता हूं, अच्छी तरह से तैयारी करें, आगामी भर्ती परीक्षाएं दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रत्येक भर्ती पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता को एकमात्र मानदंड मान करके की जाएगी। राजपत्रित गेजेटेड पद पहले ही यूपीएससी को भेजे जा चुके हैं। इनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 चिकित्सा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग में 67 लेक्चरर और वित्त विभाग में 32 लेखा अधिकारी शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने इनमें से 12 लेक्चरर के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। 25 मेगावाट एसी सोलर प्लांट का निर्माण